स्कूल की जब बात होती है तो स्कूल्स में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल जाता है, बहुत चीज़ें मिल जाती है। अब इसमें लोग क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, भेज दिया 1 घंटे वो करवा रहा है। वो कैसे करवा रहा है पता नहीं। मेरे यहाँ एडी की मैं बात करूँ तो एडी का कोई ट्यूशन नहीं है। एडी के बगल में मम्मा भी बैठ के ट्यूशन नहीं करवाती हैं, पढ़ाती नहीं है। वैसे सिखाएंगे लेकिन उसका तरीका ये है, खुद करो बेटा। तो ये सही अप्रोच है या गलत? ये बेस्ट अप्रोच है सर। आपने एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कहावत सुनी होगी। एक तो उसको पहले करेला लगता है स्कूल में, क्योंकि टीचर से सारा दिन बात ये कर रहे हैं, उसको अगर एंजॉय नहीं हो रहा तो ऊपर से आपने घर पे और नीम दे दिया, ट्यूशन और रख दिया आपने, तो उसको कहाँ मजा आने वाला है? उसको कहाँ खेलना था, कहाँ मस्ती मारनी थी, और एक्चुअल में डेवलपमेंट उसी से होना था। आपने वहाँ सेम पढ़ाया, शाम को फिर वापस वही पढ़ा दिया। यानी कि एक ही काम को मैं 3 बार कर रहा हूँ, 2 बार स्कूल में, 1 बार घर पे, चौथी बार आप पूछ लेते हो। तो मेरे पास इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गया, तो मेरा सर्वांगीण विकास हुआ नहीं। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, जब मैं बड़ा होता हूँ तो मुझसे डील ही नहीं होते इमोशंस। मुझे छोटा सा भी स्ट्रेस डील नहीं होता, मेरे से छोटा सा क्रिटिसिज्म मैं डील नहीं कर पाता, तो उस पर तो मेरे काम ही नहीं हुआ। और ब्रेन इज अ मसल्स मेमोरी, सॉरी ब्रेन इज अ मसल। तो उस मसल को अगर आपने डेवलप ही नहीं किया, उसको नर्चर ही नहीं किया, उसको पॉलिश ही नहीं किया, तो फिर बाद में कैसे वो रिजल्ट देगा? संभव ही नहीं है। तो मुझे अगर वेट लिफ्टिंग नहीं आती, आप मुझे बोलो 50 किलो का वेट उठा ले, विकास कैसे उठा लेगा? संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या लगती थी? उसकी ट्रेनिंग लगती थी। तो जो ट्रेनिंग करवाते तो मैं कर लेता। तो मेरे को अगर एंजाइटी जैसा स्ट्रेस उठाने के लिए, एंजाइटी जैसा वेट उठाने के लिए, स्ट्रेस जैसा वेट उठाने के लिए, ओवर थिंकिंग जैसा वेट उठाने के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, तो बाद में मैं परेशान ही होऊंगा। तो आपको काम यही था कि उसको सिर्फ प्ले में लगाते, उसके हॉबीज़ को डेवलप करते। वो सही बेस्ट तरीका जो आप ऑलरेडी बोल रहे हो, ऐसा ही होना चाहिए। मेरा बेटा 10th में है सर, आज तक ट्यूशन नहीं गया है। ओह माय गॉड, आज तक नहीं गया, ना ही हमारी तरफ से प्रेशर है। 2 साल हॉस्टल में भी रह के आया है वो, अपने मन से, जहाँ पर उसको सेल्फ लर्निंग का, पढ़ने का ऑब्वियसली पुश लगता है। ऐसा नहीं कि वो आके पढ़ने बैठ जाता है। लोग बोलेंगे आपका बेटा है, आपको तो खुद काउंसलर हो। अरे नहीं, हम पुश नहीं, थोड़ा पुश जितना देना चाहिए, पढ़ ले, तेरे पेपर आ रहे हैं, ये बातें तो हम भी बोलते हैं। वो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, फिर उसको कोसिक्वेंस झेलने की ताकत देते हैं। तो नहीं पढ़ा, नंबर नहीं है, झेलो, 4 बातें सुनो, देखो तुम्हारा मन क्या बोल रहा है। तो वहाँ से डेवलपमेंट आता है। मेरे खुद के ही घर में एक मेरा भतीजा है जो मुझे ध्यान है 8th तक वो नहीं पढ़ता था। 9th में उसके मार्क्स कम आए, 10th में वो ऐसा पढ़ा कि उसने अच्छा स्कोर किया है अभी। लेकिन स्कोर से मेरा लेना देना नहीं, लेकिन इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसने खुद से लर्न किया कि अगर नहीं किया तो क्या झेलना पड़ेगा। तो उसने अपने आप स्टडी करना शुरू किया, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी। सर सेल्फ स्टडी को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। अगर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो क्या व्यक्ति कल को एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्यों खुद को काम करने की आदत नहीं है? अगर सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है तो क्या व्यक्ति कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखेगा? कोई भी समस्या आएगी खुद से इनिशिएटिव ले ले, क्योंकि उसको आदत क्या है? हेल्प सीख करने की, कभी टीचर की तरफ, कभी माँ बाप की तरफ। तो फिर सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ हुआ? लोगों को लगता है मैं खाली ट्यूशन दे रहा हूँ, नहीं, उसकी आप हैबिट को ब्रेक कर रहे हो। कौन सी हैबिट को? जो आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे एक अच्छी एक्टिविटी है जो हर बच्चे को करनी चाहिए और हर माँ बाप को सिखानी चाहिए। इसको बोलते हैं स्वाध्याय, स्वाध्ययन। अब इसका तरीका क्या है? जब आप बच्चे के साथ सोने जा रहे हो, बच्चा चाहे आपका 6 साल का है, चाहे 12 का है, चाहे 14 का है, चाहे 18 का है, चाहे आप 40 के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, जब आप बेड पे लेट गए हो, ये डेली का प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि अब सवाल ये आएगा कि कैसे डालें कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, हम क्या करें? मेरा बच्चा बदतमीज है, हम क्या करें? उसका फोकस ही नहीं बनता, उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, कुछ भी ऐसी चैलेंज है, या वो झूठ बोलता है, वो चोरी कर लेता है, कोई भी ऐसा चैलेंज है, वो इस एक्टिविटी के बाद खत्म हो जाएगा। एंड बिलीव मी, 7 दिन में खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा दिन भी नहीं लगते। और अगर लाइफ लॉन्ग ले आओ तो कभी भी बच्चे के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स नहीं आते, ठीक है? कभी भी उसके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते, कभी भी ये डर नहीं रहता कि क्या ये लड़की तो नहीं छेड़ देगा, किसी से बदतमीजी तो नहीं कर लेगा, किसी का हक का पैसा तो नहीं मार लेगा, जो आगे जाके चैलेंज आते हैं, या एक अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको सही ट्रैक पर सही एज में डाल दिया।
तो स्व अध्ययन क्या बोलता है, जब आप मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गए हो, उस टाइम पर जब लाइट ऑफ हो चुकी है, चादर डल चुकी है, एसी चल रहा है और आंखें बंद हैं, और सिर्फ आपने अब विजुलाइज करना है, मैं सुबह 6 बजे उठा, कितनी बार मम्मी ने उठाया, 10-12 आवाजें मारी थी, तो 4 बातें सुनने को मिली, अच्छा तो मुझे टाइम पे उठना चाहिए था ताकि मैं टाइम पे उठूँ, अच्छा। फिर मैं उठा, फिर अपना नहाने गया, मैंने ब्रश बहुत फास्ट किया, मुझे थोड़ा स्लो करना था, ये मेरी एक गलती है, इसको मैं कल से इम्प्रूव कर लूँगा। फिर आप विजुलाइज कर रहे हो, सब ये पूरा प्रोसेस 2.5-3 मिनट का है सिर्फ। फिर आप आगे गए कि मम्मा ने मुझे दूध दिया पीने के लिए, मैंने बहुत फास्ट तरीके से पिया, इतने मेरी वैन आ रही थी, वैन को भी मैंने बड़ी मुश्किल से रोका, और इधर मेरे को गार्ड भैया ने गुड मॉर्निंग बोला, मैंने जवाब नहीं दिया यार, और पापा मम्मी की मैंने फुटविश भी नहीं की, और आंखें बंद करके सारा प्रोसेस हो रहा है। आपको खुद पता लग रहा है कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। मैं दादू के पैर छू के आया, लेकिन मम्मी के नहीं छू के आया। फिर आप स्कूल में गए, स्कूल में मैंने टीचर को विश किया, टीचर ने मुझे रिप्लाई किया क्या, मेरे दोस्तों ने मुझे स्माइल से देखा क्या, मैंने स्माइल से देखा क्या, किसी ने मुझसे पेंसिल मांगी थी, मैंने पेंसिल दी क्या। वापस जब आप घर आए तो घर कैसे आए, आप थके हुए आए, आपने जूता इधर फेंका, क्या किया आपने, आप खुद देख रहे हो, कोई किसी को बताना नहीं है, ना मम्मी आपसे पूछ रही है ना पापा आपसे पूछ रहे हैं, बस रोज का प्रोसेस है, ये सेल्फ प्रोसेस है। अच्छे को अच्छा, और जो कम अच्छा है, जो आपको लगता है, वो आपका ब्रेन नहीं बताया, और अपने आप पता लगेगा आपको। और जैसे जैसे आप रात तक आ गए, मैंने डिनर कैसे किया, डिनर देखते हुए मैं कौन सी मूवी देख रहा था, क्या कार्टून देख रहा था, और फिर मैं रात को सो गया। आपको कुछ नहीं करना, कोई अफर्मेशन नहीं करनी। अगले दिन उठोगे तो आपको पता लगेगा आप जाते जाते आप मम्मी के पैर छू के गए, बिना किसी के कहे। निकल रहे थे तो गार्ड भैया को जैसे उन्होंने गुड मॉर्निंग बोला, मैंने भी गुड मॉर्निंग बोल दी अपने आप। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट एफर्टलेसली। स्व अध्ययन ये हर माँ बाप को कराना चाहिए। आपकी लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इससे सॉल्व हो जाती है, और यही आपका काम है, एज अ पेरेंट भी, एज अ इंडिविजुअल भी। ये तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। बहुत आसान सर, लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हमने खुद ने कॉम्प्लिकेट बना रखी है। तो लाइफ बहुत सिंपल है।